नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं क्लास की क्षितिज किताब के गद्य खंड का दूसरा पाठ लहासा की ओर। लहासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की और उनके बारे में वर्णन किया। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्राओं के आधार पर ही हिंदी साहित्य में बहुत सारी बातों को उजागर किया और इस घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ही उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। बच्चों, जब भी हम किसी लेखक का लेखक परिचय लिखते हैं तो उसमें हमें इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। हम सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय किसी भी लेखक के सबसे पहले जन्म को लिखेंगे, फिर उनकी शिक्षा लिखेंगे, फिर उनकी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, फिर साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे, उसके बाद हम उनकी भाषा शैली लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना नाम बनाया और आधुनिक हिंदी साहित्य में ही राहुल जी के नाम को बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। उससे आगे हम पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी की शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन जी की आरंभिक जो शिक्षा है वो गांव की पाठशाला से ही पूरी हुई और उनकी जो उच्च शिक्षा है वो उन्होंने काशी से, आगरा से और लाहौर से पूरी की। उसके बाद पढ़ेंगे हम राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख रचनाएं। तो उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां लिखी, यात्रावृत्त लिखे और जीवनी लिखी। उसमें उन्होंने जो प्रमुख रचनाएं जो लिखी वो है मेरी जीवन यात्रा, कि जिसमें उन्होंने अपने जीवन में जो यात्राएं की उनके बारे में लिखा। उसके बाद उन्होंने 22वीं सदी का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। वोल्गा से गंगा तक प्रमुख रचना लिखी है। भागो नहीं दुनिया को बदलो आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राहुल जी की प्रमुख रचनाओं के बाद हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने साहित्य में किन किन विशेषताओं को अपनाया है। हम पढ़ेंगे कि राहुल जी ने बताया है कि जब उन्होंने यात्रावृत्त पर प्रकाश डाला तो उन्होंने बताया कि मंजिल के स्थान पर यात्रा ही घुमक्कड़ का उद्देश्य होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हमें किसी मंजिल तक पहुंचना होता है तो उसके रास्ते में जो हमारे अनुभव होते हैं वे मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार राहुल जी ने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। राहुल जी ने अपनी यात्राओं के दौरान वहां के स्थानों का भौगोलिक वर्णन अपनी रचनाओं में किया है और वहां के लोगों का जो जनजीवन था, जिस तरह से वे वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसका बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण जो है वो अपनी रचनाओं में किया है। अब हम पढ़ेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने साहित्य में किस भाषा शैली को अपनाया है। राहुल सांकृत्यायन जी की भाषा शैली, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि राहुल सांकृत्यायन जी को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। वे उर्दू भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे और उनको फारसी का भी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने अपने साहित्य में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का जो है वो प्रयोग किया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने भाव और विचारों को
बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। अब हमने जब उनकी भाषा शैली को पढ़ लिया है तो अंत में हम लिखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी का निधन कब हुआ। राहुल सांकृत्यायन जी का निधन सन 1963 में हुआ। अब हमने राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ये जीवन परिचय या किसी भी लेखक का परिचय याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लेखक परिचय को याद करते समय प्रमुख बातों को ध्यान में रखें। इन प्रमुख बातों में जन्म है, शिक्षा है, प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं, भाषा शैली है, और अगर उनका निधन हो गया है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, वरना इसके अलग हम अगर उनको कोई उपाधि मिली है तो इसकी जगह उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आज की क्लास यही खत्म होती है।